कई बार अंदरूनी जानकारी होने पर लोग शेयरों में खरीद या बिक्री के सौदे कर मोटा लाभ कमा लेते हैं या घाटे से बच जाते हैं, लेकिन अंदरूनी जानकारी के आधार पर इस तरह के सौदे करना सेबी नियमों के खिलाफ माना जाता है। पूरी खबर बता रहे हैं हमारे सहयोगी ब्रजेश कुमार। बताइए ब्रजेश जी, क्या है पूरी खबर? सेबी ने म्यूचुअल फंड की यूनिट्स के लिए भी इनसाइडर ट्रेडिंग नियम लागू करने का प्रस्ताव किया है। सेबी ने इसके लिए कंसल्टेशन पेपर जारी किया है, जिसमें ये पूछा गया है कि क्या म्यूचुअल फंड में अगर कोई अंदरूनी जानकारी के आधार पर ट्रेडिंग करता है, यानी यूनिट को बेचता है या खरीदता है, तो क्या उस पर इनसाइडर ट्रेडिंग का नियम लागू होना चाहिए। तो इसके लिए सेबी का जो प्रस्ताव है वो ये कहता है कि चाहे स्कीम ओपन एंडेड हो या क्लोज एंडेड हो, तो उनके लिए भी उन पर भी इनसाइडर ट्रेडिंग के नियम जो है वो लागू किए जाएंगे। इसके लिए जो परिभाषा है सिक्योरिटी की, उसमें म्यूचुअल फंड यूनिट्स को भी जोड़ा जाएगा। साथ ही जो ट्रेडिंग की परिभाषा है उसमें भी जो म्यूचुअल फंड से जुड़े टर्म है, यानी कि जैसे रिडीम करना है, तोड़ना या भुनाना यूनिट को, ये शामिल किया जाएगा। स्कीम की जो स्विचिंग है उसको भी शामिल किया जाएगा। साथ ही यूनिट की खरीद बिक्री तो शामिल होगी ही होगी। और इसके लिए सेबी ने जो अनपब्लिश्ड प्राइस सेंसिटिव इंफॉर्मेशन किसे माना जाएगा उसको लेकर भी इस डिस्कशन पेपर में लिखा है और कहा कि ये चीजें अनपब्लिश्ड प्राइस सेंसिटिव इंफॉर्मेशन मानी जाएंगी, जैसे कि स्कीम का मकसद बदलना, अकाउंटिंग पॉलिसी में बदलाव होना, किसी असेट के वैल्यूएशन में कोई बड़ा बदलाव होना, स्कीम का ओपन एंडेड से क्लोज एंडेड या क्लोज एंडेड से ओपन एंडेड में बदलना, साथ ही स्कीम के बंद होने या इसके में भारी रिडेम्पशन की जानकारी अगर किसी के पास है तो ये भी अनपब्लिश्ड प्राइस सेंसिटिव इंफॉर्मेशन मानी जाएगी। साथ ही स्कीम का सेग्रीगेटेड पोर्टफोलियो बनना, स्विंग प्राइसिंग ट्रिगर होना, लिक्विडिटी पोजीशन में बदलाव होना या किसी सिक्योरिटी में कोई बड़ा डिफॉल्ट की जानकारी जो है अगर ये होगी किसी के पास, तो वो भी अनपब्लिश्ड प्राइस सेंसिटिव इंफॉर्मेशन मानी जाएगी। दरअसल सेबी को नियम ये इसलिए लाना पड़ रहा है क्योंकि कई ऐसे मामले सेबी की जानकारी में आए जहां पर रजिस्ट्रार एंड ट्रांसफर एजेंट या म्यूचुअल फंड के एम्प्लॉय जिनके पास पहले से जानकारी थी, उन्होंने इस जानकारी के आधार पर अपनी यूनिट्स को बेचा और घाटे में जाने से वो बच गए। तो इस तरह की चीजों को देखते हुए सेबी ने अब म्यूचुअल फंड की यूनिट्स को भी इनसाइडर ट्रेडिंग नियमों में शामिल करने का प्रस्ताव जो है वो किया है और लोगों से 29 जुलाई तक सेबी ने जो प्रस्ताव दिए हैं इस पर अब उनके सुझाव मांगे हैं। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे ब्रजेश जी आपका इस अहम खबर को बताने